तो बच्चों आज हम पाठ 19 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 है और पाठ का नाम है ज्ञानदा की डायरी, भाषा भारती। चलिए तो हम प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, ज्ञानदा ने अपनी बातें लिखी। ऑप्शन ए पत्र में, ऑप्शन बी डायरी में, ऑप्शन सी निबंध में, ऑप्शन डी कविता में। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी डायरी में। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी डायरी में। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, टीम रेलवे स्टेशन, स्टेडियम, ट्रेन शब्द समूह है। ऑप्शन ए हिंदी भाषा का, ऑप्शन बी उर्दू भाषा का, ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा का, ऑप्शन डी चीनी भाषा का। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा का। चलिए इसके बाद आगे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, ज्ञानदा को किस टीम के लिए चुना गया था। तो ज्ञानदा को किस टीम के लिए चुना गया था। ऑप्शन ए क्रिकेट टीम, ऑप्शन बी हॉकी टीम, ऑप्शन सी फुटबॉल टीम और ऑप्शन डी बॉलीवुड टीम। तो बच्चों ज्ञानदा को हॉकी टीम के लिए चुना गया था। ऑप्शन बी सही है। उत्तर में हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी हॉकी टीम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारे सामने। 4 में दिया है, हमें उदारता और हार जीत को समान रूप से लेने का गुण सिखाते हैं। ऑप्शन ए भागम भाग, ऑप्शन बी यात्राएं, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी चर्चाएं। तो इसमें सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन सी खेल। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन सी खेल। ये खेल से ही हम क्या सीखते हैं, उदारता, हार जीत, है ना, इसके गुण हमें खेल खेलने से ही आते हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, बराबरी के मुकाबले के लिए किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन हमारे सामने दिए हैं 4। तो ए ऑप्शन है धूल चटाना, बी पटकनी देना, सी खून पसीना बहाना, डी कांटे की टक्कर। तो बच्चों इसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन डी कांटे की टक्कर। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन डी कांटे की टक्कर। चलिए हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने खालिस्तान दिए हुए हैं। खालिस्तानों में सबसे पहले क्या दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों में से हमें सही शब्द छांटकर नीचे खाली स्थान में लिखना है। तो चलिए शब्द कौन कौन से हैं। सबसे पहले दिया है भोपाल, इसके बाद राजकीय, फिर शिवपुरी, संभाग, इंदौर, खेती, राष्ट्रीय, उज्जैन, टीकमगढ़, विकासखंड और पढ़ने। तो चलिए इसके बाद हम प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं जो कि खालिस्तान है। तो प्रश्न नंबर 6 में दिया है, हॉकी भारत का खालिस्तान में भरेंगे हम राष्ट्रीय खेल है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7 में दिया है, हॉकी का गढ़ खालिस्तान भरेंगे भोपाल को कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, बच्चों ने मोनिया लोक नृत्य खालिस्तान में भरेंगे टीकमगढ़ जिले में देखा। यानी मोनिया लोक नृत्य है वो बच्चों ने कहाँ पर देखा था, टीकमगढ़ जिले में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, राज्य स्तरीय खेल के लिए संभाग स्तर से चयनित टीमें आती हैं। तो राज्य स्तरीय खेल के लिए कहाँ से चयन होता है टीमों का, संभाग से। तो ये संभाग खालिस्तान में आ जाएगा। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 10 में दिया है, इस वर्ष झील में पानी कम है, इस वर्ष लोगों को खालिस्तान में लिखेंगे खेती की समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर खालिस्तान में क्या लिखेंगे हम, खेती। देखिए हमने ये खालिस्तान इन्हीं वर्ड जो ऊपर शब्द दिए थे उनमें से चूज करके यहाँ पर लिखे हैं। देखिए ऊपर जो जो हमने खालिस्तानों में भरे हैं वो सब यहाँ पर ऊपर दिए हुए हैं। देखिए राष्ट्रीय भी है और यहाँ पर भोपाल भी दिया है, इसके बाद टीकमगढ़ भी दिया है यहाँ पर,
है ना। और इसके बाद संभाग, ये देखिए संभाग ये है। फिर खेती, खेती खेती देखिए ये लिखिए। तो ये कितने सारे थे, इनमें से केवल हमने 5 चूज करके यहाँ पर खाली स्थान में लिखे हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। तो बच्चों सबसे पहले प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 में पूछा है ज्ञानदा का चयन किस स्तर की टीम के लिए हुआ था। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, ज्ञानदा का चयन राज्य स्तरीय टीम के लिए हुआ था। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 12 में दिया है, पूछा है ज्ञानदा 2 दिनों तक डायरी क्यों नहीं लिख पाई। तो ज्ञानदा 2 दिनों तक डायरी क्यों नहीं लिख पाई, इसका कारण पूछा उन्होंने। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, ज्ञानदा ने इसलिए डायरी नहीं लिख पाई क्योंकि वह थक गई थी और उसकी उंगली में गेंद लगने से दर्द भी था, है ना। उसकी उंगली में गेंद लग गई थी, इसलिए उसकी उंगली दर्द कर रही थी और उसको थकान भी हो रही थी, इसलिए वह समय भी नहीं दे पाई और उंगली में दर्द होने के कारण डायरी भी नहीं लिख पाई। 2 कारण हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 13 में दिया है, पूछा है खून पसीना बहाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे। इसका अर्थ है इसका बहुत मेहनत करना, खून पसीना कमाना। हम कहते हैं ना, हमारे पिताजी की जो कमाई है वो बहुत खून पसीने की कमाई है ना। तो वो पसीना बहाकर पैसा कमाते हैं, तो इसीलिए ये मुहावरा जो है खून पसीने की कमाई, खून पसीना बहाना, तो इसका अर्थ ही क्या होता है, बहुत मेहनत करना। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। खेल के क्षेत्र में प्रसिद्ध 5 महिला खिलाड़ियों के नाम बताएं। तो खेल के क्षेत्र में 5 महिला खिलाड़ियों के नाम कौन कौन से हैं। खेल के क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, खिलाड़ी हैं, उनके नाम हैं, पहला है मीराबाई चानू, दूसरा है पीवी सिंधु, तीसरा है साइना नेहवाल और चौथा है दीपा मलिक, पांचवा है मिताली राज जो कि क्रिकेट टीम की सदस्य हैं। चलिए बच्चों, हमने ये जान लिया है कि 5 कौन सी महिलाएं हैं जो खेल के लिए चयनित हैं, खेल के क्षेत्र में चयन हुआ है जिनका। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है, आगे हमारे सामने आ चुके हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 15 दिया है। 15 में क्या पूछा है, मौनिया लोक नृत्य में किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। यानी कि मौनिया जो लोक नृत्य होता है उसमें क्या क्या चीज़ आवश्यक होती है। तो उत्तर में हम लिखेंगे मौनिया लोक नृत्य में ढोलक, नगड़िया और लय के साथ डंडों की आवश्यकता होती है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 है, प्रतियोगिता का आरंभ किस तरह से हुआ लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे प्रतियोगिता का आरंभ खिलाड़ियों के मार्च पास्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। इसके बाद मुख्य अतिथि के उद्बोधन के बाद खेल शुरू हुए। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है प्रश्न नंबर 17, पेनल्टी कॉर्नर से आप क्या समझते हैं। पेनल्टी कॉर्नर से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे हम, पेनल्टी में आक्रामक टीम को एक निर्धारित स्थान से गेंद को गोल की ओर मारने का मौका मिलता है जब विपक्षी टीम, यहाँ पर टीम नहीं है टीम है, जब विपक्षी टीम नियमों का उल्लंघन करती है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर 2 शब्द कौन कौन से हैं, आम और कुल। तो चलिए हम उत्तर लिखते हैं, आम साधारण, है ना। आम का मतलब क्या होता है, साधारण। इसका मीनिंग है, इसमें क्या लिखना था, अर्थ भी लिखना है, 2 अर्थ लिखना है और 2 वाक्य लिखना है। तो आम का पहला अर्थ है साधारण, वाक्य बनाएंगे हम, यह एक आम समस्या है, ये वाक्य हो गया हमारा। इसके बाद फिर आम, यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ, फल। तो अब चलिए हम इसके ऊपर वाक्य बनाते हैं।
मुझे आम खाना पसंद है। इसके बाद चलिए दूसरा शब्द हमारा कुल है। तो कुल का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले परिवार लिखेंगे। कुल का अर्थ परिवार भी होता है। इसके ऊपर वाक्य बनाएंगे, यह मेरे कुल की परंपरा है। इसके बाद कुल का अगला अर्थ क्या होता है? संपूर्ण। तो यहाँ पर इसका हम वाक्य बनाएंगे, कुल मिलाकर 4 लोग आए। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारे सामने आ चुके हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 19 दिया है, अपने मित्र खेल पर 6 से 8 वाक्य लिखिए। अपने प्रिय खेल पर 6 से 8 वाक्य लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। यह खेल विश्व भर में लोकप्रिय है। यह खेल टीम वर्क, रणनीति और धैर्य सिखाता है। क्रिकेट में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग प्रमुख होते हैं। मुझे क्रिकेट खेलना और देखना दोनों ही पसंद है। क्रिकेट से मुझे शारीरिक और मानसिक ताजगी मिलती है। चलिए ये हमारा 8 वाक्य हो चुके हैं खेल के ऊपर से, प्रिय खेल के ऊपर से। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 20 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 20 में पूछा है, अपने जीवन की किसी प्रमुख घटना या अनुभव को डायरी विधा में लिखिए। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? दिनांक 15 अगस्त 2023। आज स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था। मैंने पहली बार ध्वजवंदन कार्यक्रम का संचालन किया। यह मेरे लिए गर्व का पल था। मैं शुरू में थोड़ा नर्वस था, लेकिन बाद में सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। मेरे शिक्षक और मित्रों ने मेरी प्रशंसा की। यह दिन हमेशा यादगार रहेगा। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 20 का उत्तर कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।